Not for profit concern, textbook question number 9. One of the simple problem of not for profit concern. See question number 9 on your screen. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने लेते हो, अगर आपके रिसिप्ट और पेमेंट में जो भी आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, जैसे इस प्रॉब्लम में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया है, सबसे पहले उसे आपको कट करना है, बिकॉज वो दोनों अमाउंट हम नहीं लेने वाले। देन वन बाय वन एडजस्टमेंट रीड करके आपको अकॉर्डिंग टू वो एडजस्टमेंट जिस पे उसे टिक मार्क करना है। जैसे देखो, सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, एंट्रेंस फी पे है, रेंट पे आपका एडजस्टमेंट है, तो जिस पे एडजस्टमेंट है उसे मैं टिक मार्क कर लेता हूँ। रेंट को टिक मार्क किया, एंट्रेंस फी को किया और सब्सक्रिप्शन को किया है। देन हम कॉलम बना लेते हैं हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और हमारा बैलेंस शीट। नाउ स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम योर रिसिप्ट साइड। सो रिसिप्ट साइड में सबसे पहले एंट्रेंस फी देखो टिक मार्क है तो इनर कॉलम में, सब्सक्रिप्शन टिक मार्क है इनर कॉलम, मिसलेनियस रिसिप्ट देखो आउटर कॉलम में 850। नाउ मूविंग टू पेमेंट साइड, स्टेशनरी इज गिवन 6000, repairs to furniture 950, rent inner column 8300, salary 15000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 450, और ये जो आपका कैश इन एंड कैश एट बैंक है वो असेट में चला जाएगा, दैट इज 15650। तो कितना सिंपल प्रॉब्लम है देखो, रिसिप्ट और पेमेंट का सब जो भी एडजस्टमेंट था वो हमने पोस्ट कर दिया। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट इज अबाउट कैपिटल फंड, कैपिटल फंड इज गिवन तो वो हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4000 इज गिवन, एज यू नो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम सब्सक्रिप्शन में ऐड करते हैं और इसका सेकेंड एंट्री असेट में जाएगा। सो 19 plus 4 23,000 and 4000 will be shifted to the asset side as outstanding subscription. Second adjustment is about entrance fee are to be capitalized. आपका entrance fee capitalize हुआ है तो टोटल एंट्रेंस फी जो 3500 है पूरा कैपिटलाइज हुआ है, तो हम इनकम में से उसे माइनस करते हैं और कैपिटल फंड के नीचे उसे ऐड करेंगे। कैपिटलाइज का मतलब मैंने आपको बताया था, इट मीन्स दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू कीप दिस अमाउंट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। देन रेंट पेड इंक्लूड 800 फॉर अप्रैल 2018। ओके, इनका देखो ईयर क्लोज हुआ है 31 मार्च 18 को, लेकिन इन्होंने अप्रैल का रेंट पे करके रखा है। इसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड एज यू नो प्रीपेड एक्सपेंसेस हम एक्सपेंडिचर के रेंट में से माइनस करेंगे एंड सेकेंड एंट्री विल बी शिफ्टेड टू द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। देन उनके पास प्रीवियस ईयर में क्या क्या असेट था देखो, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, दैट इज फर्नीचर है उनके पास 9000 का एंड बिल्डिंग 70,000। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन 12,000, वो भी हम एज इट इज लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में। नाउ एवरीथिंग इज ओवर। कितना सिंपल प्रॉब्लम है देखो, जिसमें हमने सब पोस्टिंग भी हमारा हो गया। देन वन बाय वन ये जो एडजस्टमेंट है, इससे पहले मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको ये सब एडजस्टमेंट एक्सप्लेन किए हैं, वो एडजस्टमेंट भी हमारे ख़त्म हो गए। तो सबसे पहले हम क्लोज करते हैं हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड यू कैन सी दैट द डेबिट साइड ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज हेवियर एज कम्पेयर टू योर क्रेडिट साइड, मतलब एक्सपेंडिचर साइड हेवी है। तो मेरे एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आ रहा है 29,900। सेम क्रेडिट साइड में लिख दिया इनकम साइड में, और अगर मैं इसे डिडक्ट करता हूँ आई विल गेट डेफिसिट ₹6050। तो जैसे सरप्लस होता है तो हम उसे कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, तो ये डेफिसिट है तो हम इसे कैपिटल फंड में से लेस करेंगे एंट्रेंस फी ऐड करके, और डेफिसिट लेस करके अमाउंट आया है 87,450। So if I make the total of my liability side, it will be 99,450, and you can see the last three digits of your asset side, that is 800 and 650, that will be 450 आ जाएगा, and 1000 will be carry. So 70 plus 9 plus 1 10 80, 84 and 15 I will get 19,450 as the tally amount of this simple problem. Question number 9, textbook, not for profit concern. Thank you and all the best.